चाहे सोने की पहने था, सोने की अंगूठी उस रात पहन कर निकला था। उस रात ये चीजें पहन कर निकला था। मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। इस प्रकार मेरे पति को उसी प्रकार उनको मारा गया। कोई एनकाउंटर नहीं, उनको भी वैसे ही तड़पा के मारा जाए। कोई छूटे ना, बुलडोजर चला दे उनके घर, बीवी बच्चे पूरे घर खत्म कर दे। बस हम इतना जानते हैं, जैसे मेरे भाई को मारे। जला दो, जैसे हमारे भाई को जला दिया, यही चाह रहे हैं। लेकिन राम सिंह उदय को गोली मारना चाहिए मेरे सामने। अब मेरी राइफल भी गायब है। मेरी राइफल उस गाड़ी में थी। नमस्कार, एक और नए खबर के साथ स्वागत है। लगातार आप सबको खबरें दे रहे हैं। ऐसे में कहीं लोगों का कमेंट आ रहा है फेसबुक पर कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है, और हर जगह की अपडेट पर आप सबको दिखाते रहते हैं। पुलिस की लापरवाही काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। यही एक रणधीर कुमार की अपडेट आ रही है। आप सब देख रहे हैं लगातार प्रयागराज में कि रणधीर कुमार बीजेपी के नेता ही, बीजेपी के ही सदस्य ने मिलजुल कर राजिश सजते हैं और अपहरण होता है 22 तारीख को अगवा करके। आज एक सप्ताह बाद उनकी डेड बॉडी पता चलती है, और हालांकि उनकी जब तक डेड बॉडी पता चलती है तब तक वो इस दुनिया से अलविदा कहे उठते हैं। अब वो रणधीर कुमार बीजेपी के सदस्य, बीजेपी के नेता होकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनके वाइफ से ही काफ़ी ढेर सारी बातचीत हुई है, रूबरू किया गया है। तो चलिए उनसे बातचीत पूरा कवर करेंगे, सुनाएंगे कि देखते हैं क्या क्या अपडेट आती हैं। सारी चीज़ पूरा मुलाकात करने के बाद, उससे पहले आप सबको अब तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी रात्रि के समय इस वक्त 10 बज रहे हैं। 10 बजे की तस्वीरें आप सब देख सकते हैं कि लोग इनके घरों में मातम छाया हुआ है। यहाँ पर सपा के नेता भी पहुँचे हुए हैं और बीजेपी के नेता भी पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं संदीप यादव जी भी पहुँचे हैं और तमाम नेता लोग पहुँच रहे हैं लगातार, और सभी के चेहरे पर आंसुओं का दर्द देखा जा रहा है। वो तस्वीरें, वो दर्द आप सभी को दिखाने भी प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो है चेहरे पर आंसू के मौसम छाया हुआ है, और लोग रो रहे हैं चिल्लाते हुए, अंदर बिलखते हुए। वो दर्द, वो खौफ देखे जा रहे हैं। प्रयागराज की ये अपडेट आप सबको दिखाने का प्रयास करें कि जो लोग आए हुए चेहरे पर मातम छाया हुआ है, सभी के चेहरे पर लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं। तो अब हम लेके चलते हैं अंदर, बातचीत करते हैं, देखते हैं उनकी वाइफ क्या बताती हैं, उनके माता भी क्या बताती हैं, उनकी बहन भी क्या बताती है। सारी चीज़ बातचीत करेंगे अंदर चलकर। तब तक के लिए आप सब लाइव सेशन पर, हमारे वीडियो पर हमारे बने रहिएगा। वही लेके गया था। वही लेके गया था, और उदय, उसके साथ उदय था। जिस प्रकार मेरे पति को उसी प्रकार उनको मारा गया। कोई एनकाउंटर नहीं, उनको भी वैसे ही तड़पा के मारा जाए। उतनी बुरी तरीके से उनको भी तड़पाया जाए। कोई न छूटे, चला दे उनके घर, बीवी बच्चे पूरे घर खत्म कर दे। बस हम इतना जानते हैं, जैसे मेरे भाई को मारे। बुलडोजर चला दे उनके घर में, एक भी इंसान छूटे ना। जैसे हम लोग तड़प रहे हैं वो भी तड़पे। राम सिंह उदय को जला दो, जिंदा जला दो, जैसे हमारे भाई को जला दिया। यही चाह रहे हैं। ये रणधीर यादव जी की माता जी हैं। जला देना जैसे अपने बच्चा
का लाई गए जहर खिलाए जलाए रण सिंह माऊ दे दुआ का जला दिए जला दे उड़ाई दे जेल हम नहीं चाहते कि जेल चले गए, जला दे दोनों को जिंदा, हमारी नजर से ना देखे दोनों को जला दे। राम सिंह ले गया 9 बजे, अरे राम जहर खिला के मार डाला मेरे भाई को, उसको भी इसी तरह जलाना चाहिए, जला दे। अरे राम हो, अरे राम हो, जैसे हमारे लड़का का किए वैसे सिंह माऊ दैया का हो चाहिए इसी तरह से ये जानी था वैसे हो चाहिए जैसे हमारे लड़का के तलवार धमका के मारे बा रेल पर लग जाएंगे मार दिए बा छोड़ दिए बा वैसे उदय का राम सिंह का हो जाए दोनों को जिंदा जलाए दे, बच्चा है जिंदा जलाए दे बच्चा है रणधीर के उनका तीन बच्चे अब कहाँ जाएंगे, के सेवा तीन पाना बच्चे करें कहाँ जाएंगे। जला दिया नवाबगंज की थाना कोई सुनवाई नहीं किया, गुमराह किए बैठी थी अब तक, गुमराह किए था नवाबगंज थाने में। राम सिंह 2 लाख रुपया देकर ये सब काम करवाया, सब मालूम हो गया। राम सिंह 2 लाख रुपया करवा के 1 महीने से सब ये प्लान बना रहा था, प्लान बना करके तो ये काम किया। नवाबगंज थाने कोई सुनवाई नहीं कर रही थी, पैसा पे बिक गई, पैसा पर। नवाबगंज की थाना पैसे पर बिक गई। राम सिंह 1 महीने से प्लान बनवा रहा था, हमारे बेटा प्लान बना रही थी 1 महीने से, 1 महीने से। जब जाए तो कह रही थी कार्रवाई कर रहे हैं, कहाँ कार्रवाई कर रहे थे, घर कभी देखने नहीं गया, नहीं उसी दिन मिल जाता हमारा भाई, उसी दिन मिल जाता, उसी दिन किया ये 22 तारीख को, उसी दिन किया। गुमराह कर रहा था, गुमराह किए बैठे थी पुलिस यहाँ की, पैसा पर बिक रही है, कोई सुनवाई नहीं किया, पैसे पर सब मालूम हो गया। लेकिन हमारा एक बच्चा था, एक भतीजा हो गया, तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो, सब पता चल गया कि पैसा दे दिया राम सिंह 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर ये लोग बिक गए। नवाबगंज थाने के पुलिस कोई सुनवाई नहीं किया कुछ। SDM कमिश्नर तक जाते हैं तो दूसरे कमरे से भाग निकलते पीछे से, कह रहे हैं कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। जबकि वो भाजपा सरकार में चले गए थे, फिर भी योगी सरकार आंख कान बंद करे बैठे हैं। आज ये लखनऊ तक गई थी, क्या सुनवाई किए, कुछ नहीं किए, हमारे भाई को जिंदा जला दिया। योगी सरकार, भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं। जो BK सिंह अध्यक्ष आए थे, अभी कल आए थे, परसों आए थे, कहे हाँ कर रहे हैं। हमारा भाई उनको खुल के वोट दिया था, फिर भी वो कुछ नहीं सुनवाई किया, कुछ नहीं किया। हम यही चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले, उदय को और राम सिंह को जिंदा जला दो, तभी हमारे संतोष होगा। उसके 3 बच्चे कहाँ जाएं, उसकी पत्नी कहाँ जाए अब? यही हम चाह रहे हो, कुछ नहीं, यही हम चाह रहे हैं। सब पैसा देकर ये काम किया, सब मालूम हो गया। लेकिन नवाबगंज थाने दूसरे दिन हंसकर बात किया, 4 पुलिसों ने बात किया हंसकर मेरे बेटे से, राजनीति खेली गई है बेटा, तुम्हारा मामा मिल जाएगा, तुम्हारा मामा आ जाएगा, ये राजनीति चल रही है, ये राजनीति चली, यही बता देते कि हाँ तुम्हारे मामा को ऐसे कर डाले, शांत होकर बैठ जाओ, हम ला करके दे देंगे तुम्हारे मामा को। हम लोग शांत हो जाते उसी दिन। कल 1 हफ्ता हो जाएगा मेरे भाई को, आज पता चली है, यही हम कहना चाहते हैं, राम सिंह उदय को जिंदा जला दो, बुलडोजर चलवा दे उसके घर में। हम ये नहीं चाहते कि वो जेल गया, उसकी माँ गई, बहन गई जेल हम नहीं चाहते हैं, जेल हम नहीं चाहते कि उदय जेल गया, राम सिंह जेल गया, जिंदा जला दो बस। उदय अभी पकड़ा भी नहीं गया है, उदय नहीं पकड़ा गया है, राम सिंह पकड़ा है। हाँ, हाँ तो वही आज बताया, 2 लाख रुपए दिया था, परसों हमको न्यूज मिली, मैंने अपने घर में कहा तो हमको
तुमको कौन बताया, तुमको कौन बताया? पैसा दिया है। राम सिंह आज मिला तो बकरा सारी बातें। राम सिंह आज मिला, उदय को भी पकड़ा जाए और दोनों को हमारे सामने कर दो, हम खुद उसको बंदूक मार देंगे और जेल काटेंगे, नहीं अपनी जान दे देंगे। जैसे हमारे भाई की जान गई उसी तरह हमारी भी जान ले लेना, हमारी भी ले लेना। नहीं सुने, वहीं पे खबर दी गई मौत की उनके। लखनऊ में मिलने के बाद इससे डिप्टी सीएम से मिली, जी ने भी केशव प्रसाद मौर्य जी ने दी। हमको उन्हीं ने बताया। क्या आप लोगों को ये अंदेशा था कि पुलिस को पहले से ये सब पता था? हाँ जी बिल्कुल। नहीं पता, क्या पता था क्या नहीं पता था, कुछ नहीं जानते। बस जिस प्रकार मेरे पति को उन्होंने तड़पाया उसी प्रकार वो दोनों तड़पे, बस और कुछ नहीं जानते। पैसा पे सारी पुलिस नहीं है, मार दे चली जाएगी। लेकिन जेल हम नहीं चाहते कि राम सिंह उदय जेल गए, ये बात हम नहीं सुनना चाहते। योगी सरकार अपनी आँख खोल लो, कान खोल लो। भाजपा सरकार में मेरा भाई गया था, खुलकर वोट दिया था। जिला अध्यक्ष बीके सिंह को खुलकर वोट मेरा भाई दिया था, मेरी भाभी बबली यादव ने वोट दिया था खुल करके। उसको मुलायम की अखिलेश की तरफ नहीं गया, जबकि सपा में रहता था, लेकिन भाजपा में चला गया। खुल करके 2 लाख पर रुपए राम सिंह दे दिया। नवाबगंज की थाने की पुलिस एक सुनवाई नहीं की। मेरे बेटे को कहती थी कि तुम्हारा मामा आएगा। बच्चा मेरा बोल रहा था कब मेरा मामा आया था, सर बता दीजिए। हंस के बातें कर रहे थे। नवाबगंज थाने में कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं, चाहे हमको भी मार दे, लेकिन राम सिंह उदय को गोली मारना चाहिए मेरे सामने। अब मेरी राइफल भी गायब है, मेरी राइफल उस गाड़ी में थी, मेरी राइफल गायब है। गाड़ी भी अभी मेरे सामने नहीं आई। चाहे सोने की पहने था, सोने की अंगूठी उस रात पहन कर निकला था, उस रात ये चीजें पहन कर निकला था। मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। जैसे मेरे भाई के साथ किया गया वैसे उदय और राम सिंह के साथ किया जाए। दोनों को पकड़ करके गोली मारो तभी मेरे संतोष होगा। उसके साथ चाहे मुझको भी गोली मार दो, लेकिन राम सिंह यादव और उदय को जेल नहीं जाना है, जेल नहीं जाना है। हम ये ना सुने कि दोनों जेल गए, दोनों जेल गए, उसके पास अकूत रुपया है। मैं एक भी कहती थी कि नवाबगंज की थाने की पुलिस ले लो मुझसे भी मेरे भाई को पता लगा दो, तो एक भी नहीं बोल रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस कर बातें कर रहे थे। कुछ नहीं सुनवाई है इस सरकार में, कुछ नहीं सुनवाई है कुछ। अब ये जानकारी देख के कैसे लगी और आप लोग की राय क्या है रणधीर कुमार जी के बारे में, और आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सबसे ज़्यादा अगर कमेंट करते हैं तो उस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, इसलिए कि कोई आम आदमी नहीं हुआ है। जब अगर आज बीजेपी के नेता ही ऐसे अपहरण हो जा रहे हैं दिन दहाड़े, कहा जाए या रात हो या दिन हो, अगर बीजेपी के नेता ही बीजेपी के समय में अगर गायब हो जाते हैं तो और आम जनता की क्या हालातें होती हैं। जब बीजेपी की सरकार रहते पर पुलिस की लापरवाही देखी जा रही है कि इतनी ज़्यादा पुलिस की लापरवाही, कहा जाता है कि रोडों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जब सीसीटीवी कैमरे में अगर बीजेपी के नेता ही नहीं पता चलते हैं, तब वो रणधीर कुमार की गाड़ी कैसे चित्रकूट में पता चलती है, और जब यहाँ पर अभी तक पता चलता है तब तक के एक लोग पकड़े जाते हैं। अब उनको बताया जा रहा है कि जेल में लेके जाया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा, और उनकी माँ और उनकी बहन, उनकी वाइफ रणधीर कुमार जी की कह रही है सीधा कि तीनों लोगों की गोली मार देना चाहिए सीधा। इनको लोगों का कहना मुताबिक है। और अब इसमें आप लोग की राय क्या है ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा, इसलिए कि कोई आम आदमी नहीं, एक बीजेपी के नेता ही बीजेपी के सदस्य मिलकर कर रहे हैं। तो जब नेता में ही अगर सही नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेंगे। जब प्रशासन ही नहीं सुरक्षित है तो प्रशासन के बारे में क्या कहा जाए। और आप लोग की राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट अब अगली खबर के साथ, तब तक बने रहें।